गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री इन दिस चैप्टर। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर 3, चैप्टर 6। तो इस चैप्टर में लाइन्स और एंगल के बारे में जानेंगे और इसके कुछ एक्सियम, थ्योरम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस लाइन्स एंगल में कुछ बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन है, उसको पहले समझेंगे क्या है। फर्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए पोर्शन ऑफ द लाइन विथ टू इन पॉइंट। सपोज पॉइंट इन पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ और बी इसकी सेकेंड इन पॉइंट है, तो इस लाइन को लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, ये लाइन हमारा और इसके दो इन पॉइंट हो गए हैं। अगर पी एन क्यू, तो ये हमारा पी एन क्यू एक लाइन सेगमेंट है। इसे डिनोट करते हैं ए बी पे बार। ठीक है, सपोज ए बी को लाइन सेगमेंट है तो इसके एक बार होती है, वो लाइन सेगमेंट को डिनोट करती है। द सेकेंड पॉइंट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स इफ 3 and more than 3 points lie on the same line। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है एक हमारे पास, उसमें 3 पॉइंट एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कोई 3 पॉइंट मिल रही है, पी क्यू आर, तब इस पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। सपोज अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, सिर्फ 2 पॉइंट है किसी एक लाइन में, किसी लाइन से पास कर रही है। ठीक है, 2 पॉइंट पी एंड क्यू, आर हमारा जो है लाइन एल से बाहर है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन दिस में 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 3 से अगर कम हो तो उसे बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, द थर्ड इज द कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मतलब मोर इफ द थ्री लाइन्स कोई पी एक पॉइंट है, एल एम एन 3 लाइन है और सेम पॉइंट से पॉइंट पी से होकर गुजर रही है, सेम पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो उस लाइन को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन कहलाएगी। किसी एक ही पॉइंट से तीनों लाइन होकर गुजर रही है, मोर देन 3 एंड मोर देन 3 और मोर देन 3। अगर दो लाइन होगी, अगर 2 लाइन उससे एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जो हमारा ये टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मगर अगर मोर देन 3 लाइन हो गए, 3 एंड मोर देन 3 लाइन, तो हो गया हमारा कंकरेंट लाइन। अगर 2 लाइन किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है या 3, तो उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। या 3 लाइन किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो उसे बोलेंगे कंकरेंट लाइन। म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन। म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन मतलब कोई लाइन है हमारा, कोई एक लाइन है, कोई थर्ड रे इस पे आके गुजर रही है। ठीक है, इस लाइन एल हमारे पास है और थर्ड रे कोई आगे इस पे कट की है, तो इसमें जो एंगल बनेंगे, 2 एंगल बन जाएंगे इसमें, वो एंगल होंगे 90 डिग्री, उसे बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये हुआ हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब 6 पॉइंट ये है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में हो गया कि बहुत सारे लाइन है जो एक ही लाइन से होकर गुजर रही है। ठीक है,
ये सपोज एक और लाइन है, एम भी है, एक थर्ड लाइन है, एन भी है, जो एक ही लाइन से होकर गुजर रही है, मतलब एक दूसरे पे लाई कर रही है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, इस लाइन को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन जो कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। कोई क्यू एक पॉइंट है, दो एम एंड एन दो लाइन है जो किसी पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और थर्ड पॉइंट था हमारा था कॉन्करेंट लाइन, जो 3 एंड मोर देन 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसको किसी एक कॉमन पॉइंट पे, उसे बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एंगल। एंगल जो हमारा है वो एंगल का डिफरेंशिएशन टू रे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सेम इंड पॉइंट। हमने रे का डिफिनेशन वो होता है जिसका कोई एक इंड पॉइंट हो, सॉरी यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। रे ए पार्ट ऑफ द लाइन विच वन इंड पॉइंट, किसी एक का इंड पॉइंट हो, किसी लाइन का वन इंड पॉइंट हो और दूसरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे रे कहेंगे, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द लाइन विद वन इंड पॉइंट, कोई एक इंड पॉइंट है, इधर हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते मगर इधर आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे रे कहते हैं। तो एंगल हमारा होता है व्हेन टू रे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सेम इंड पॉइंट। कोई दो रे है, वन एंड टू, दो रे है किसी एक ही पॉइंट से जनरेट हुई है, इसके एक पॉइंट है, इन पॉइंट है, ये इन पॉइंट है दोनों रे का, दोनों एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है। तो इसके बीच में जो एंगल जो वो होते हैं एंगल होते हैं, ठीक है। और आर्म ऑफ एंगल किसी रे के जो होती हैं, किसी एक रे को आर्म ऑफ एंगल कहेंगे। दो रे किसी जो एक सेम पॉइंट से जनरेट हो रही है उसे वर्टेक्स कहते हैं, यानी इन पॉइंट को हम एंगल में वर्टेक्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, एक होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब कोई एंगल है हमारा थीटा जो दो रे के बीच बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री हो। अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। सपोज ये हमारा एंगल है, दो रे हैं और ये हमारा वर्टेक्स है, और ये जो है लेस देन, जो थीटा हमारा है वो लेस देन 90 है। सपोज 80, 70, 60, 30, ठीक है। जीरो से बढ़ाओ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एंड सेकेंड एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल वो है जो हमारा एंगल होगा दो रे के बीच वो होगा 90 डिग्री। जो एंगल होगा हमारा 90 यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है कोई लाइन है, ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से दो रे जनरेट हो रही है। ये एक कोई पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, दो अलग अलग रे जनरेट हो रही है जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। वो होता
स्ट्रेट एंगल हो गया जो 180 थीटा इक्वल टू हम कहेंगे 180 डिग्री। ठीक है, एक टॉपिक हमने छोड़ दिया है, वो है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल उसे कहेंगे जो हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, यानी कि इन एंगल के बीच जो एंगल बनेगा, ये इस एंगल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा ऑब्टूज एंगल होगा। तो सपोज ये हमारा, अब ये हमारा अगर यहाँ पे डायरेक्ट खींचे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल। तो इसे हमें बड़ा बनाना है, यानी कि इस रे से इधर हमें ड्रॉ करना है, और ये इससे छोटा और इससे बड़ा। तो ये एंगल जो फॉर्म होगा दो रे के बीच, वो होगा, ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री ग्रेटर देन 90, सॉरी, ये जो एंगल होगा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा, ये होगा। सेम इसमें भी यही होगा, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, सॉरी, लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वो हमारा होगा ऑब्टूज एंगल। अब फोर्थ पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होंगे वो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो कोई रे है, एक रे हमारे पास ले लिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने पे, इसी पॉइंट पे आने पे वो हमारा जो एंगल बनता है वो 360 बन जाता है। ठीक है, तो इसमें है हमारा कि रिफ्लेक्स एंगल के कहने का मतलब है कि ये हमारा होना चाहिए 180 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 360, यानी कि इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो होगा हमारा ये, सॉरी, ये जो थीटा हमारा है, ये जो थीटा है हमारा, जितने भी हो गए 180 से अगर बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री होता है दो एंगल का समेशन। सपोज एंगल ए आ रहा, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री हो रहा हो तो उसे कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू, कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो तो उसे बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल सेम है कंप्लीमेंट्री का, दो एंगल का समेशन, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल उनका समेशन हो रहा हो 180 डिग्री, तो उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब है एडजेसेंट एंगल। 7 पॉइंट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हो जाता है कि दो एंगल के बीच, किसी एंगल के बीच कोई एंगल हमारा, ये हमारा थीटा कोई एंगल है, इस एंगल से कोई एक थर्ड रे जनरेट हो रही है इसके वर्टेक्स से। ठीक है, इसके वर्टेक्स से कोई थर्ड रे पी क्यू आर कोई एंगल है, उसके वर्टेक्स से कोई थर्ड रे, उन रे के बीच में कोई थर्ड रे जनरेट हो रही है उसी के वर्टेक्स से, तो इस एंगल को दो भाग में डिवाइड कर देगी, दो भाग में डिवाइड कर देगी। मे बी बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, या फिर अनइक्वल हो, जरूरी नहीं है। तो अलग अलग एंगल बन जाएंगे। एक एंगल ये बनेगा, सपोज
एस जो है क्यू एस एक रे है जो वर्टेक्स क्यू से जनरेट हो रही है। तो इसमें दो एंगल बन गए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कोई एक एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, कोई एंगल है पी क्यू, इसको कोई थर्ड रे है जो है क्यू एस, इस बड़े वाले एंगल को दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर। ये दोनों एंगल का समेशन जो होगा बड़े वाले एंगल के बराबर होगा जो पहले हमारे पास था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक इसका कॉमन आर्म होगा, ये दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, ये दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। एंगल पी क्यू एस का कोई पी क्यू एस का कॉमन आर क्यू एस है, और एंगल एस क्यू आर का भी कॉमन आर में जो है क्यू एस है। ठीक है, और दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है, क्यू वर्टेक्स जो हमारा ये है सेम है दोनों एंगल के लिए। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसी, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जानते हैं, ये हमारा जो हुआ 180 डिग्री, ये हमारा जो है 180 डिग्री, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो किसी लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन हो तो समझ लो ना उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। तो अगर इस लाइन में कोई थर्ड रे किसी वर्टेक्स से होकर गुजर रही है, सपोज पी क्यू आर, पी क्यू आर कोई एंगल है जिसका एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, क्यू इसका वर्टेक्स है, एस कोई थर्ड रे है जो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक एंगल बन रहा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एक एंगल बन रहा है एस क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमारे पास है 180 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री हो, किसी एक ही लाइन में बन रही हो एंगल, उसका समेशन 180 डिग्री हो, तो उसे बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, सपोज ये लाइन, ये रे यहाँ पर भी हो सकती है, ये रे यहाँ पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो, जिसका एक दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन एक आर में हो। ठीक है, तो वो एंगल कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के मतलब होगा कोई भी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक दूसरे को कट करती है तो उसके कोई एक कॉमन पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कोई एल एम कोई लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है कॉमन पॉइंट पी पे। ठीक है, तो इसके ठीक है एल एम, तो इसके आमने सामने एंगल बनेंगे, ये एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल ये यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, तो दूसरा एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के। ये एल और एम हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग है, किसी कॉमन पॉइंट से दो इंटरसेक्टिंग लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया हमारा। ठीक है, अब
इसमें एक्सियम डिस्कस करते हैं। एक्सियम है इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लैंड देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एक्सियम 6.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लैंड देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल sum of two adjacent angle so form is 180 degree। किसी लाइन में कोई एक लाइन में कोई लाइन हमारा पी क्यू, कोई लाइन हमारा, उसमें कोई थर्ड रे स्टैंड कर रही है। सपोज ये हमारा थर्ड रे है आर एस, कोई थर्ड रे है हमारा जो इस लाइन पर स्टैंड कर रहे हैं। तो दो एंगल फॉर्म बने होंगे। एक एंगल होगा ये, एक दूसरे एंगल होगा, और पी क्यू हमारा क्या है, एक लाइन है। तो ये एंगल, जो दो एंगल बनेगा उन दोनों एंगल का समेशन होगा 180 डिग्री, यानी कि एक एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 प्लस वो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इस एक्सियम का कहने का मतलब है, एक्सियम जो होता है पहले से प्रूफ किया हुआ होता है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कोई लाइन है, हमने पहले ही पढ़ चुका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में यही होता है कि कोई एक लाइन होती है, उसमें कोई थर्ड रे स्टैंड कर रही होती है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती। उन दोनों एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। सेम यही है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यानी कि ये एंगल दो बनेंगे जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू समेशन ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एग्जाम 6.2 में आते हैं। If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arm of the angle form a line। ठीक है, तो ये हमारे पास पी क्यू कोई लाइन है, ठीक है, कोई थर्ड रे है आर एस आर एक कोई थर्ड रे है। तो हमारे पास दिया हुआ कि इन दोनों एंगल 1 इसे एंगल 1 एंगल 2 में डिवाइड कर रही है। दो एंगल हमारे पास बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन दोनों एंगल का समेशन, अगर इन दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 का समेशन 180 डिग्री हो तो जो हमारा पी आर और क्यू आर जो हमारा नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन है, जो हमारा इस एंगल पी आर एस का कॉमन आर्म है, क्या एंगल पी आर एस एंड एंगल एस आर क्यू का कॉमन आर्म जो हमारा है एस आर है। इन दोनों एंगल के लिए कॉमन हमारा ये है, दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन आर्म जो हमारा होता है वो क्या है, आर एस है। और नॉन कॉमन आर्म हो गया हमारा क्यू आर एंड पी आर। तो इन जो नॉन कॉमन आर्म जो एक पॉइंट है वर्टेक्स पे जो मीट कर रही है वो एक लाइन में होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो जो पी क्यू एक हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों एंगल का समेशन, टू एडिशन एंगल का समेशन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गया, तो पी क्यू एक है स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम को हम एक्सियम एंड पोस्टुलेट की मदद से प्रूफ करते हैं। तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर्स, Theorem 6.1, if two lines intersecting each others then vertically opposite angle are equal। ठीक है, दो intersecting लाइन है, ये हमारे पास दो intersecting लाइन होगी। ठीक है, पी क्यू आर
एस, दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जिसका कॉमन पॉइंट ओ हो गया, किसी पॉइंट ओ से दोनों होके गुजर रही है जो। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास बचा पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू इस एंगल के समेशन के बराबर होगी, इक्वल टू एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ आर, ठीक है। तो दोनों में एंगल में पी ओ आर और पी ओ आर दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाए, यानी कि दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल कैंसिल होगा। तो बचे हमारे पास पी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ पी। तो एंगल एस ओ पी को पी ओ एस भी लिख सकते हैं हम, पी ओ एस, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ, ये जो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। सिमिलरली इसी प्रोसीजर से हम भी इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.1 का पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी जो डॉट होंगे वो बताएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 में एक क्वेश्चन है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इस एंगल के बराबर है, यानी गिवेन में दिया हुआ है, गिवेन में हमारा दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये गिवेन में दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है हमें, क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। तो सेम वही एक्सियम 6.1 अप्लाई करेंगे प्रूफ के लिए, ठीक है। सेम यही अप्लाई करेंगे कि दो लिखेंगे, सपोज हमारे पास एस आर कोई लाइन है जिसमें कोई रे क्यू एस क्यू पी स्टैंड कर रही है, क्यू एस आर कोई लाइन है, एस आर कोई हमारे पास लाइन है जिसमें क्यू पी यानी कि पी क्यू कोई रे स्टैंड कर रही है इस लाइन एस आर पे। तो लिखेंगे रे पी क्यू स्टैंड ऑन ए लाइन एस आर। तो लाइन एस आर तो क्या होगा, एडिशन एंगल का समेशन 180 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। सेम अगला पॉइंट हमारा होगा रे, अब हमारे पास क्या है क्यू टी हमारे पास कोई लाइन है इसमें पी
पी आर कोई रे है स्टैंड कर रही है लाइन क्यू टी पे, तो हम लिखेंगे रे पी आर स्टैंड ऑन ए लाइन क्यू टी। अब तो क्या एंगल हमारे पास है, तो दो एंगल का समेशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो एंगल का समेशन 180 डिग्री। तो इन इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड हमारा क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, 180 डिग्री बने, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा बराबर हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। एंगल राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया 180 तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस पी आर टी इक्वल है, यानी कि पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो दोनों एंगल जब बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाए तो बचेगा कौन सा एंगल, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में वो आप बना के और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो क्वेश्चन का तो वो भी व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे।